हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। इस वीडियो में हम एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चीज के बारे में बात करेंगे, जो है चाउस कॉस्मोस। आखिरकार ये चाउस्मोस चीज क्या है, ये है क्या, व्हाट इज चाउस कॉस्मोस। तो ये चीज हम गूगल को सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पे गूगल ने हमें बताया है कि चाउस कॉस्मोस इज ए यूनिवर्स ऑफ स्मार्ट वीरे कंटेंट। अभी व्हाट इज यूनिवर्स, मतलब चाउस कॉस्मोस एक लाइब्रेरी की तरह है। जैसे हमारा 3D वेयर हाउस होता है जहाँ से हम 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ से आप स्मार्ट वीरे कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा हम इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे। हम जैसे ही आपको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों इसको यहाँ पे स्मार्ट लिखा गया है। क्योंकि इसमें प्रॉक्सी क्रिएट होती है जो स्केचअप में हैवी मॉडल नहीं बनाती, एकदम लाइट वेट रखती है, और आप इसको आसानी से मटेरियल वगैरह भी सब कुछ चेंज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट लिखा गया है। एकदम स्मार्ट कंटेंट है। और उसके आगे भी एक यहाँ पे एक चीज लिखी है जो है वीरे कंटेंट। वीरे कंटेंट क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वीरे के अंदर ही चलेगा, ना कि दूसरे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वीरे के अंदर ही चलेगा। इसके अंदर और भी है, जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड इनटू 7 कैटेगरीज। यहाँ पे 7 कैटेगरीज की गई है, जैसे फर्नीचर, एसेसरी, लाइटिंग, वेजिटेशन, व्हीकल, पीपल एंड HDR इमेजेस भी तक है। तो ये कमाल की चीज़ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर। तो दूसरा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। इसका ऑब्वियस है, इसका एक अकाउंट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर लॉगिन भी होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंटरनेट तो चाहिए ही होगा। तो इंटरनेट मस्ट रिक्वायर्ड है। और उससे भी पहले में हम जाते हैं स्केचअप के अंदर। अभी जो मैं वीरे यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं सबसे पहले तो मैं जाता हूँ व्यू के अंदर, उसके बाद जाऊँगा टूल बार्स के अंदर, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये वीरे फॉर स्केचअप को मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा, ताकि हमारे पास ये वीरे का जो टूल सेट है वो यहाँ पे आ जाए। इसको मैं ऊपर चिपका देता हूँ। अभी गाइस जो भी मैं ये वीरे यूज़ कर रहा हूँ वो है वीरे 5.1। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ sketchup.smartbunny.in के अंदर, और मैं जाऊँगा ऑल फ्री सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्ट डिज़ाइन। अभी यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वीरे 5.1। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा। अगर आपको ये वीरे कैसे इंस्टॉल और क्रैक करना है ये सब जानना है तो आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। ओके, तो ये पूरा मैंने ट्यूटोरियल यहाँ पे बना के रखा है। अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो वीरे 5.1 है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो ये सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा वीरे, इसके जितने भी सारे टूल्स है उसमें आपको दूसरा नंबर का एक टूल दिख रहा होगा, उस पे लिखा है चाउस कॉस्मोस। तो हम सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम में जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको फर्नीचर, एसेसरीज, अलग अलग आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। अगर आप 3D मॉडल्स के अंदर जाओगे तो इसके 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, फर्नीचर्स रिलेटेड सब कंटेंट मिल जाएगा। अगर ये सब देखना है तो आपके उसके लिए आपका जो इंटरनेट है वो होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट मस्ट रिक्वायर्ड है, तो ये सब आप सब कुछ डाउनलोड कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको ये वाली चेयर डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको साइन इन करने के लिए पूछेगा कि आपको वही साइन इन करना पड़ेगा अगर ये यूज़ करना है तो साइन इन करने से पहले भी अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है चाहे उसका, तो अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अभी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँगा। तो मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, न्यू टैब क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का ईमेल आईडी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक टेम्पररी ईमेल आईडी जनरेट करूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा टेम्प मेल के अंदर। tempmail.org करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको टेम्पररी ईमेल आईडी मिल जाते हैं। तो ये वाला टेम्पररी जनरेट हो चुका है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी मैं अपने स्केचअप के अंदर जाके ये जो चाउस का जो ब्राउज़र है उसके अंदर मैं ईमेल आईडी ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे आपको यूज़र नेम पूछ रहा है तो मैं यूज़र नेम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं नाम देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एक पासवर्ड भी रख देता हूँ। आप यहाँ पे जो भी डिटेल डाले वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो मैं फर्स्ट नेम कुछ भी दे देता हूँ, AS दे देता हूँ, कुछ भी चलेगा। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये एक पेज खुल गया कि ये आपको बता रहा है कि आपने जो भी इसके अंदर ये वाला जो ईमेल आईडी भेजा था कोड सेंड हुआ होगा। तो चलो मैं अपने टेम्पररी ईमेल आईडी है उसके अंदर आपको इनबॉक्स भी मिलता है, ये रहा। तो इसके इनबॉक्स में आपको ये देखिए एक्टिवेशन अकाउंट का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप जीमेल आईडी यूज़ किया है तो आपके जीमेल के इनबॉक्स में ये वाला मेल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक्टिव अकाउंट पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि योर अकाउंट इज़ एक्टिव। ठीक है, तो मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं ये देखो ये जो एक टॉगल हो रहा है, ये देखिए इस तरह से ये पॉपअप हो जाता है, ये ऑप्शन है ग्रे कलर का। तो यहाँ पे आपको रिलोड पे क्लिक करना है, तो ये पूरा पेज है और रिलोड हो जाएगा। अभी ये साइन इन का पेज आपके पास आ गया है। अभी आपने यहाँ पे जो भी आपने मेल आईडी यहाँ पे डाला था उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ईमेल और यूज़र, आप यहाँ पे यूज़र नेम भी डाल सकते हैं जो आपने रखा था, अपना खुद का ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। जो मैंने पासवर्ड रखा था वो भी यहाँ पे एंटर करूँगा। तो ये देखिए हमारा जो चाउस कॉस्मोस है वो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। अभी चलिए गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे होम बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। ओके, तो चलो यही करना था मैं। हमारा जो साइन इन है वो देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है, हमारा जो साइन इन था वो। अब आप यहाँ से कोई भी मॉडल उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होम बटन है, होम बटन में फर्नीचर एसेसरी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी। फिर ब्राउज बाय स्पेस, अगर आपको लिविंग रूम के लिए चाहिए तो ये वाला क्लिक कीजिए। जैसे लिविंग रूम के अंदर जितने भी आइटम्स होगी यहाँ पे दिख जाएगी। लिविंग रूम में से अगर आपको ये वाला चेयर चाहिए, तब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा अभी। तो ये देखिए ये जो चेयर है वो डाउनलोड हो गई है। अभी मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करके, तो देखिए मैंने चेयर को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। मैं जितनी चाहूँ उतनी चेयर इंपोर्ट करूँगा ना, फिर भी आपका जो स्केचअप है वो हैवी नहीं होगा, मतलब लोड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये जो जितने भी ये मॉडल्स है वो प्रॉक्सी के अंदर है। प्रॉक्सी मीन्स क्या होती है कि स्केचअप में आपको इस तरह से दिखती है लेकिन रेंडर में कुछ अलग ही दिखता है। जैसे मैं इसका इंटरेक्ट रेंडर निकालता हूँ तो ये देखिए ये जो चेयर का मॉडल है एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी एकदम परफेक्ट मटेरियल है। जैसे ले लो ये आप वुड का मटेरियल ले लो या कुछ भी है आप इसका मटेरियल ले लो। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो चाउस कॉस्मोस है वो एक कमाल की चीज़ है। और ये तो हमने चेयर डाल दी। उसी तरह आपको यहाँ पे ढेर सारे 3D मॉडल्स मिल जाएंगे। आप हैवी से हैवी भी अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो भी आपका जो स्केचअप है वो लोड नहीं लेगा। जैसे ये जो गमला है इंडोर प्लांट, उसको जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, ये देखिए ये एक्चुअल में बहुत हैवी मॉडल है, लेकिन मैं स्केचअप के अंदर ये जैसे ही मैं इस तरह से मैं डालता हूँ तो हमारा जो स्केचअप है एकदम लाइट वेट है, एकदम स्मूथ चल रहा है। अगर मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो ये देखिए इसका जो रेंडर निकला है एकदम डिटेल रेंडर निकल रहा है एकदम। इसका जो मॉडल्स है वो एकदम मस्त है। अभी मैं जाता हूँ फिर से चाउस कॉस्मोस के अंदर। तो ये होती है कैटेगरी। अगर होम पे जाते हो, अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे सारे फर्नीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे भी कैटेगरी शो होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके वेजिटेशन चाहिए, मतलब ट्रीज वगैरह चाहिए, तो ट्रीज पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे ढेर सारे ट्रीज के वेजिटेशन मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ एक ही बार डाउनलोड करना है, दूसरी बार ये खुद ब खुद ये डाउनलोडेड ही रहेगा। जैसे ये सब जो आपको टिक दिख रहे हैं ब्लू कलर के, उसका मीनिंग ये है कि ये आपका डाउनलोडेड है पहले से ही। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये देखिए इंपोर्ट हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करके मैं ये हाइड कर देता हूँ ये ऑपरेशन। ओके, जैसे ये वाला ट्री है वो मैंने डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पे इसके अंदर डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो इसको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ब्लू टिक है तो ये पहले से डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे मैं ये ग्रीन बटन पे क्लिक करके ये डायरेक्ट इस तरह से मैं इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। ठीक है,
तो ये इसकी प्रॉक्सी बनती रहेगी। अगर इसको और प्रॉक्सी नहीं बनानी है तो आपको कीबोर्ड पे एस्केप की प्रेस करना है। जैसे एस्केप की प्रेस करूंगा तो ये गुम हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो गाइस कि अगर जैसे ही मैं इसका रेंडर निकालता हूँ तो इसकी जो रेंडर क्वालिटी है वो एकदम रियलिस्टिक आ रही है। ये देखिए इसके पत्ते भी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी वो एकदम गजब है। तो आपको बैकग्राउंड वगैरह बनाना है तो उसमें आप ये चाउस कॉस्मोस के ट्रीज यूज़ कर सकते हैं। यही यूज़ कीजिएगा ताकि आपका जो मॉडल है वो एकदम लाइट वेट रहे और आपका रेंडरिंग भी एकदम रियलिस्टिक आए। ठीक है, आप यहाँ पे व्हीकल्स दिख रहे हैं, व्हीकल्स भी आपको कमाल कमाल के व्हीकल्स भी मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली व्हीकल यहाँ पे इंपोर्ट करा दी। ओके, ये व्हीकल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया है। एस्केप की प्रेस कर देता हूँ ताकि ये ऑपरेशन गायब हो जाए। अभी ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं किसी एक जगह पे इस तरह से सेट कर देता हूँ। ओके, और इसके लिए मैं एक स्टूडियो बना लेता हूँ। तो फटाफट से मैं स्टूडियो बनाता हूँ। इस तरह से मैं स्टूडियो बना लूँगा। इसको मैं ग्रुप भी बना लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइटिंग डाल देता हूँ। तो वीरे लाइट्स का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों लाइट को मैं हाइड कर देता हूँ। ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे इनविजिबल पे चेक कर दूंगा ताकि ये हाइड हो जाए। ओके, ये जो है इसको मैं इनविजिबल कर दूंगा। ये इनविजिबल से है पहले से, तो इसको भी इनविजिबल कर देता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पे हमें जो बाहर की रोशनी है वो भी आ रही है, तो मैं सन को भी इनविजिबल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो सन की इंटेंसिटी भी घटा सकते हैं। मैं 0.5 कर देता हूँ। ओके ग्रेट, और इस लाइट की इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करा देता हूँ। तो हमारा स्टूडियो है वो एकदम मस्त बन चुका है। अभी मैं इसका एक सीन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं व्यू में जाता हूँ, एनिमेशंस के अंदर जाके ऐड सीन कर देता हूँ। ओके, तो ये सीन ऐड हो गया। अगर मैं गलती से कहीं पे आगे पीछे चला जाऊँ तो सीन 1 पे क्लिक कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अभी मैं सिंपल इस पे इंटरेक्ट रेंडर निकालता हूँ। ओके, तो अभी जो हमारी कार है वो इस तरह से दिख रही है। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है, तो अभी जो हमारी फिलहाल जो कार दिख रही है वो इस तरह से दिख रही है। ओके, इसको मैं ज़मीन से थोड़ा टच करा देता हूँ। हम्म, ओके, तो हमारी कार है इस तरह से अभी दिख रही है। ओके, अभी अगर इस ये जो कार है हो हमें स्केचअप में तो इस तरह से दिख रही है, लेकिन इस कार का अगर मुझे मटेरियल चेंज करना है, मटेरियल मतलब ये जो कार की बॉडी है वो मुझे येलो कलर की करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए अभी मैं इंटरेक्ट रेंडर ऑन ही है, मैं जाऊँगा एसेट एडिटर के अंदर। अभी अगर आप शायद मटेरियल के अंदर हो गए तो इसके अंदर नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे जियोमेट्री के सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे आपको जियोमेट्री दिखेगी। जो जो आपने चाउस कॉस्मोस में से यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा जियोमेट्री सेक्शन के अंदर। तो हमारी जो कार है वो भी आपको जियोमेट्री सेक्शन के अंदर दिख रही है इस तरह से। ओके, अभी मैं इसको टेम्पररी के लिए स्टॉप कर देता हूँ। इसको स्टॉप कर दीजिए अगर आप इंटेक रेंडर है तो। मैं स्टॉप कर दिया है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो मर्ज लिखा हुआ है यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा। तो ये देखिए अपना जो ये जो मॉडल था वो मर्ज होके इस तरह से आ गया है। तो आपको यहाँ पे मटेरियल के अंदर अलग अलग मटेरियल्स दिख रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस त्रिकोण के ऊपर तो यहाँ पे भी आपको नीचे अलग अलग मटेरियल्स दिख जाएंगे। तो मैं इसके हर एक मटेरियल यहाँ से एडिट करूँगा। जैसे ये जो मटेरियल दिख रहा है वो कार की बॉडी का है, ये इंटीरियर का है, ये देखिए ये इंटीरियर का जो मटेरियल हो ये है। तो अभी मैं इसको एक बार इंटरेक्ट रेंडर निकालता हूँ, यहाँ से इंटरेक्ट रेंडर निकालता हूँ। तो इसका इंटरेक्ट रेंडर इस तरह से हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस कार पेंट को सिलेक्ट करके इसका मैं रंग चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज करके इसको येलो कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो कार का जो कलर था वो एकदम येलो कलर का हो गया।
ये अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप रखना है तो ऑरेंज टाइप भी रख सकते हो। जो भी आपका मन चाहा कलर, अपना ड्रीम कार का जो भी आपका कलर अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। ओके, तो एक देखिए कमाल का एकदम ये मॉडल लग रहा है अभी, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे अलग अलग आपको मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे अगर टायर, ये जो मटेरियल वो टायर का है, ठीक है। फिर यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। ये रिम का कलर है, ये वाली जो रिम है, रिम का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो रिम कलर है उसका थोड़ा रेड तरह से दिख रहा है ना। तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन कलर भी आप रेड कर सकते हैं। देखिए ये पूरी तरह से इस तरह से रेड कलर दिख रहा है। यहाँ पे और एक दूसरी रिम भी है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप रेड कर सकते हैं, ये देखिए। इसको चाहे तो येलो भी कर सकते हैं। तो ये रिम 1 और रिम 2 का भी मटेरियल आपने इस तरह से चेंज कर दिया है। ओके, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इस चाउस कॉस्मोस के मॉडल का कोई भी मटेरियल भी चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह से, जैसे इसका चेंज करना है तो मर्ज पे क्लिक करके इसको चेंज कर देना है। मर्ज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आसानी से इसके मटेरियल, हर एक मटेरियल चेंज कर सकते हो। ओके, अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये चाउस कॉस्मोस का मटेरियल कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा ये जो हमारा चौथा टॉपिक था, हाउ टू चेंज मटेरियल्स ऑफ चाउस कॉस्मोस मॉडल, वो भी हमने क्लियर कर लिया है। ओके, अभी बारी आती है हाउ टू यूज चाउस कॉस्मोस लाइट। अभी कॉस्मोस लाइट कैसे यूज करेंगे, तो चलो ये सब तो हम डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये सब लाइट्स अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर एक बार मैं रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। एकदम प्लेन रेंडर है। ओके, कोई लाइटिंग नहीं है यहाँ पे। अभी मैं चाउस कॉस्मोस के ऊपर क्लिक करूंगा और जाऊंगा लाइटिंग के अंदर, ठीक है। अभी लाइटिंग के अंदर जाके आप कोई भी लाइट, आप कोई भी एक लाइट चूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला, अगर आपको लैंप टेबल चाहिए तो आपको इसको पहले, सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये वाला जो है मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो इसको ही डायरेक्ट मैं इंपोर्ट कराता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कराऊंगा इस तरह से। तो ये मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ, जितनी भी चाहे मर्जी। ओके, अभी इसको मैं रेंडर निकालता हूँ। तो अभी ये जो बल्ब है वो अभी जल नहीं रहे, इतनी अच्छी इसकी इंटेंसिटी नहीं है। उससे भी पहले मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ। हम्म तो इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट डालने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा चाउस कॉस्मोस, सॉरी, आपको जाना पड़ेगा वीरे एसेट एडिटर के अंदर। फिर आपको जाना है यहाँ पे जियोमेट्री के अंदर। जैसे जियोमेट्री में जाओगे तो आपको दिख रहा है लाइट होल, है ना। तो ये वाली लाइट अभी यहाँ पे है। अभी इसकी इंटेंसिटी अगर आपको चेंज करनी है तो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से। तो मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है। तो अभी देखो, अभी मैं इसका फिर से रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये जो ग्लो कर रहा है, इसकी लाइटिंग में भी इसके इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रेड कलर की चाहिए तो ये रेड कलर कर दो। आप अपना मन चाहा कोई भी कलर यहाँ पे लाइटिंग में दे सकते हैं। ओके, तो बस ये सिंपल सा सेटिंग होता है लाइटिंग के अंदर। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स के अंदर ये दोनों जो ऑप्शन है वो जैसे है वैसे के ही रहने दें। और मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अभी मैं एक दूसरी लाइट यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। हर लाइट का अपना खुद का अलग अलग लाइटिंग का सेटिंग होता है। जैसे इस लैंप लाइट का कुछ और ही होगा। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे जियोमेट्री में जाके ये वाला जो लाइट है, लैंप लाइट। ओके, पहले तो मैं इसका नॉर्मल रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। एक बार फिर सीन ट्रैक निकालता हूँ। तो ये हमारी जो लैंप टेबल है वो इस तरह से दिख रही है। यहाँ पे भी आपको सेम सेटिंग रहेगा। लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकोगे, कलर मल्टीप्लायर से कलर भी चेंज कर सकोगे। ओके, तो इस तरह से आपको लाइट, हर एक लाइट यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये चाउस कॉस्मोस की एक बड़ी खासियत है कि आप उसमें लाइटिंग डायरेक्ट डाल के उसको इंटेंसिटी सिर्फ कंट्रोल करने की रहती है। काफ़ी आसान हो जाता है, आपका काम होता है। जो हमारा ये जो टॉपिक था हाउ टू यूज़ कॉस्मोस लाइट, वो भी हमने क्लियर कर लिया है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू यूज़ कॉस्मोस HDRIS। अभी HDRIS काइस होता है, वो कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सब क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है।
और सिंपल मैं इंटरैक्ट रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी स्काई हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अभी यहाँ पे स्काई लगाने के लिए मैं चाउस कॉस्मोस के अंदर जाऊँगा और जाना है हमें यहाँ पे आखिर में HDRIs के अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग HDRI इमेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डे पे क्लिक करोगे तो डे के अंदर जितनी भी HDRI होगी वो आपको मिलेगी। इवनिंग में इवनिंग टाइम का आपको HDRI इमेज मिल जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड ये वाला जो है मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो इस पे टाइम नहीं गवाते, डायरेक्ट इसको ही डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रीन बटन के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट इंपोर्ट इन प्रोग्रेस। अच्छा, तो आपका जो ये HDRI फाइल है वो इंपोर्ट तो हो चुका है, लेकिन आप फिर से अगर रेंडर निकालोगे तो भी आपको यहाँ पे स्काई नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए सबसे पहले तो डोम लाइट लगानी पड़ेगी। तो डोम लाइट आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो एसेट एडिटर के अंदर जाके लाइट के अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डोम लाइट यहाँ से आप सिलेक्ट करके डोम लाइट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पहले की ऐड की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये मैंने अभी ये बनाई है, ठीक है, डोम लाइट। अभी इसको मुझे अब मैं फिर से एक बार रेंडर निकाल के दिखाता हूँ। तो अभी इसमें स्काई दिख रहा है लेकिन ब्लैक दिख रहा है, इस तरह का हमें स्काई दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्सचर्स के अंदर में जाऊँगा। तो टेक्सचर के अंदर हमने जो इंपोर्ट किया था जो सनसेट, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये एकदम वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन हम जैसे ही इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे ये डोम लाइट को मैं यहाँ सिलेक्ट रखता हूँ, अभी जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो सनसेट का जो टेक्सचर है उसको मैं डायरेक्ट उठा के क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा और पास्ट एज ए इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे जो बटन है उसको चेक भी रखना है, ओके। तो एक बार मैं स्टॉप करके दूसरी बार इसका इंटरैक्ट रेंडर निकालूंगा। तो ये देखिए अभी जैसे मैं इंटरैक्ट रेंडर निकाल रहा हूँ तो इसके अंदर जो स्काई है वो हमें दिख रहा है, ओके। और भी एक तरीके से आप डोम लाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ये डोम लाइट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो आपको जाना है यहाँ पे डोम लाइट के अंदर, और यहाँ पे कहीं डोम लाइट को आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, कहीं पे भी, इट डजेंट मैटर। अभी ये डोम लाइट आ गया है। अभी मैं जैसे एसेट एडिटर के अंदर जाके लाइट के अंदर देखूंगा तो हमें ये डोम लाइट दिखेगी। अभी इसके अंदर जब मैं रेंडर निकालूंगा, अगर आपको यहाँ पे इस तरह से ना दिखे, ये इस तरह से क्लियर हो, तो आपको क्या करना है, जो हमने ये वाला जो HDRI इमेज हमने डाउनलोड किया है वो हमें कहाँ पे दिखेगा, वो हमें दिखेगा इसका जो फाइल लोकेशन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे जाना है चाउस कॉस्मोस पैकेजेस, ये HDRI का जो फोल्डर बना है वहाँ पे इवनिंग के अंदर ये देखिए हमारा जो सनसेट है, ये रहा सनसेट, ये रहा हमारा HDRI इमेज, ठीक है। यहाँ पे होता है कहाँ गए, डॉक्यूमेंट्स, चाउस कॉस्मोस पैकेजेस, HDRI इमेजेस, और हमारा जो इवनिंग का ये जो सनसेट है वो हमें इस फोल्डर के अंदर दिख रहा है। तो बस सिंपल चीज़ है, हमें उसी को पाथ दे देना है। यहाँ पे लाइट के अंदर जाके डोम लाइट को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो टेक्सचर स्लॉट दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये चेक होना मांगता है, ये चेक होना चाहिए। अभी टेक्सचर स्लॉट के अंदर क्लिक करूंगा, बिट मैप के अंदर जाऊंगा, और मेरा जो फाइल लोकेशन है कहाँ पे था, तो वो था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चाउस कॉस्मोस के अंदर, और पैकेजेस, HDRIs और इवनिंग, ये दोनों अभी हमने डाउनलोड करके रखे हैं। तो उसमें से पहला मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे यहाँ पे हमने ओपन कर लिया तो ये देखिए हमारा जो स्काई है, HDRI स्काई, वो ये दिखने लगा है ना। तो ये डोम लाइट के अंदर हम इसको स्पेयर भी कर सकते हैं, शेप ये जो है वो स्पेयर भी हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरी तरह से हमें डोम लाइट दिखेगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।